हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धातुओं से रिलेटेड यानी कि मेटल से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जो भी इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो धातु होती है वो नॉर्मली चमकीली होती है और ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, यानी कि हीट एंड लाइट इनमें से अच्छी तरह पास हो जाती है, इसलिए गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानी जाती है। अब इसके अलावा जो बिजली के तार होते हैं उसमें आपने देखा होगा ज्यादातर तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि तांबा एक मेटल होता है और इसमें से जो ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है अपने अंदर से, तो इसलिए हम बिजली के तारों में तांबे का इस्तेमाल करते हैं। जो मेटल्स होते हैं, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता देता हूँ। जो धातुएं होती है वो आघात वर्धनीय यानी कि मेलिएबल होती है। इसका मतलब है कि ये थोड़ी लचीली होती है यानी कि नरम होती है। और इसके अलावा इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मेटल होता है वो तन्य होता है यानी कि डक्टाइल होता है। मतलब इनसे तार बनाई जा सकती है, इनको खींचकर तार बनाई जा सकती है, ये थोड़े कोमल होते हैं। इसके अलावा जो धातुएं होती हैं वो कठोर भी होती है यानी कि हार्ड भी होती है। और इनका जो गलनांक पॉइंट होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, साथ ही साथ में जो इनकी डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। एक या एक से अधिक धातुओं को जब मिलाते हैं और एक नई धातु बनती है तो उसे मिश्र धातु यानी कि एलॉय कहते हैं। एलॉय बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि इससे जो धातुओं के गुण है उसको बेहतर बनाना होता है। एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे पीतल बनाया जाता है, इसके अलावा जो ब्रॉन्ज होता है यानी कि कांसा बनाया जाता है। मिश्र धातुएं जो होती है वो सामान्य धातुओं से ज्यादा मजबूत होती हैं और ये ज्यादा उपयोगी मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर दोनों की क्वालिटीज होगी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो धातु होती है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके गुण इन्हें उपयोगी बनाते हैं और हमारे लिए ज़रूरी बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है कोरोजन के बारे में, यानी कि धातुओं का उनकी सतह पर जब आपने देखा होगा पानी की वजह से या हवा की वजह से जो उनके ऊपर कुछ इफेक्ट आने लग जाता है, जैसे कि उनके ऊपर एक नई परत आने लग जाती है, जैसे जंग लग जाती है बिल्कुल नॉर्मल भाषा में। तो उस जंग को ही हम कोरोजन कहते हैं यानी कि संक्षारण कहते हैं। धातुओं का उनकी सतह पर हवा की वजह से और नमी की वजह से जब वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है तो उसको संक्षारण कहते हैं, इंग्लिश में इसको कोरोजन कहते हैं। धातुओं पर ये किसकी वजह से लगता है? पानी की वजह से और नमी की वजह से। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लोहे में जंग लगना, तांबे पर हरे रंग चढ़ना, इसके अलावा चांदी का काला पड़ जाना, ये सभी संक्षारण के एक बेसिक से एग्जाम्पल है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन होने चाहिए, पानी होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन और पानी को एक साथ में रख मतलब लोहे को ऑक्सीजन और पानी के साथ में रख देंगे तो थोड़े दिन बाद में उसमें जंग लग जाती है। ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा जंग लगने से लोहे का जो वजन है वो बढ़ जाता है, साथ ही साथ में जो उसकी कैपेसिटी होती है यानी कि जो उसकी पावर होती है वो कम हो जाती है। ये इसका रासायनिक सूत्र दे रखा है और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको पता रहेगा कि जंग का रासायनिक सूत्र होता क्या है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझा है मेटल्स के बारे में। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे शॉर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।